अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपने कॉन्टूरा विजन का नाम जरूर सुना होगा। कॉन्टूरा विजन चश्मा हटाने की अभी तक की सबसे बेस्ट लेज़र सर्जरी थी। जी हाँ, मैंने कहा कॉन्टूरा विजन बेस्ट लेज़र सर्जरी थी, अब नहीं है, क्योंकि अब उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसका नाम है सिल्क। सिल्क को लॉन्च किया है ऑप्थोमोलॉजी के फील्ड में बड़े ही जाने माने नाम जॉनसन एंड जॉनसन ने। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस सिल्क सर्जरी के की फीचर्स को और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों सिल्क बेटर है कॉन्टूरा विजन और बाकी अदर लेजर सर्जरी से। तो चलिए शुरू करते हैं। सिल्क प्रोसीजर करने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उस मशीन का नाम है इलिटा फेम्टोसेकंड लेजर सिस्टम। ये प्रोवाइड करता है फास्टेस्ट लेजर पल्स डिलीवरी, जो इसको बनाता है अभी तक की सबसे एडवांस लेजर मशीन। इनिशियल ट्रायल में सिल्क प्रोसीजर को किया गया 400 आंखों के ऊपर एंड आई एम प्राउड टू टेल यू दैट अ फ्यू इंडियन डॉक्टर्स वर आल्सो पार्ट ऑफ दिस ट्रायल। ट्रायल के रिजल्ट्स इतने बेहतर थे कि इसी साल अप्रैल में इनको यूएस एफडीए अप्रूवल मिल गया और उसके जस्ट एक महीने बाद मई 2023 में इसको अमेरिका में लॉन्च किया गया और रिजल्ट्स इतने बेटर थे, इतने अच्छे फीडबैक्स मिले कि उसके जस्ट 3 महीने बाद सितंबर में ही इसको इंडिया में भी लॉन्च किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि सिल्क प्रोसीजर में क्या नई एडवांसमेंट्स आई हैं और क्यों ये कॉन्टूरा विजन और बाकी लेजर सर्जरी से बेटर है। सिल्क प्रोसीजर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 नई एडवांसमेंट्स आई हैं। फर्स्ट, सिल्क के आने से जो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है लेजर प्रोसीजर्स में वो है इसकी वाइड करेक्शन रेंज। कॉन्टूरा विजन और बाकी लेजर सर्जरीज अभी तक सिर्फ -8 तक का नंबर ठीक कर पाती थी और सिलिंड्रिकल पावर तो सिर्फ -3 तक, लेकिन अब सिल्क प्रोसीजर -12 तक का नंबर ठीक कर सकती है और सिलिंड्रिकल पावर अप टू -6। ये सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है लेजर प्रोसीजर्स में। दूसरी बड़ी एडवांटेज है कि सिल्क एक फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी है, यानी अब फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का कोई डर नहीं। कॉन्टूरा विजन जो इससे पहले सबसे पॉपुलर ऑप्शन था, उसको करते समय सबसे पहले कॉर्निया का एक फ्लैप उठाया जाता था, फिर एक्सपोज सरफेस के ऊपर लेजर डाल के आपका चश्मा करेक्ट किया जाता था और फ्लैप को वापस रख दिया जाता था। इससे क्या होता था कि पेशेंट्स को अगले 2-3 दिन तक बड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं हाथ ना लग जाए, कहीं आंखों को मल ना ले। इसकी वजह से ये फ्लैप डिसलोकेट हो सकता था और लॉन्ग रन में भी जो लोग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, उन लोगों को फ्लैप बेस्ड सर्जरीज रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि फ्यूचर में भी फ्लैप डिसलोकेशन की कुछ पॉसिबिलिटीज रहती है। साथ ही फ्लैप वाली सर्जरीज का एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि ये मेडिकल एग्जाम्स में डिटेक्ट हो सकती हैं। तीसरी बड़ी एडवांटेज है इसकी फास्ट रिकवरी। सिल्क प्रोसीजर से आपको 24 घंटे के अंदर क्लियर विजन मिल जाता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि कॉन्टूरा विजन भी तो 24 घंटे में विजुअल रिकवरी देता है, लेकिन कॉन्टूरा विजन एक फ्लैप टेक्नोलॉजी है और सिल्क एक फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी है। आज तक कोई फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट रिकवरी नहीं दे पाता। फॉर एग्जांपल, आपने एपिकॉन्टूरा का नाम सुना होगा। एपिकॉन्टूरा कॉन्टूरा विजन का ही एक फ्लैपलेस वर्जन है, जिसमें फ्लैप ना बना के आंखों की एपिथेलियम लेयर को रिमूव करके आपका चश्मा हटाया जाता है। तो इससे फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन एपिकॉन्टूरा की जो रिकवरी है वो बहुत डिलेड है। इसमें करीब 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं आपको क्लियर विजन पाने में, लेकिन अब वही फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी की सेफ्टी आपको 24 घंटे की रिकवरी के साथ सिल्क प्रोसीजर दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है लेजर सर्जरी के फील्ड में। और फोर्थ एडवांटेज है रिड्यूस्ड आई ड्राइनेस। हम सभी को पता है कि हर लेजर सर्जरी का एक ऑब्वियस साइड इफेक्ट होता है कि आपकी आंखों में सर्जरी के बाद कुछ महीनों तक आई ड्राइनेस रहती है। तो वो ड्राइनेस सिल्क में भी रहेगी, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स में ये पाया गया कि सिल्क में जो ड्राइनेस हो रही है वो बाकी सर्जरीज के कंपैरिजन में बहुत कम हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया है। तो इन्हीं सब एडवांसमेंट्स की वजह से दुनिया भर के आई डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एंड आई एम श्योर ये जान के पेशेंट्स भी एक्साइटेड रहेंगे जो अपना चश्मा हटवाना चाहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इंडिया में किन हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल है, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो शायद ये है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो अभी मैं हाल फिलहाल रिसर्च कर रहा हूँ इसके बारे में। मैं उन सारे हॉस्पिटल्स में फ़ोन कर रहा हूँ जिनमें ये सर्जरीज अवेलेबल है, उनकी कॉस्ट पता कर रहा हूँ और अपनी अगली वीडियो में इन सभी की कॉस्ट को मैं आपके सामने रखूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगली वीडियोज़ बड़ी जल्दी आ रही हैं। थैंक यू।